कि वर्तमान युग की सबसे ज्यादा समस्या या मनुष्य और पशु में क्या भेद रेखा है। तो मैंने कहा और तो बहुत सारी है, इस पर भर्तृहरि ने भी विचार किया है, औरों ने भी विचार किया है, पर एक भेद रेखा तो स्पष्ट है कि पशु अनावश्यक हिंसा नहीं करता और आदमी अनावश्यक हिंसा बहुत कर रहा है। अगर इस युग की पहचान पूछा जाए कि इस युग की पहचान क्या है, तो अनेक बताई जा सकती है, पर मेरा अनुभव यह है कि यह अनावश्यक हिंसा का युग है। रेल में बैठा है, विस्फोट हुआ, सैकड़ों लोग अकारण मर गए, अनावश्यक, कोई बैर विरोध नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस में वही बात, वायुयान में भी वही बात, और भी कहीं बात। अनावश्यक हिंसा एक ऐसा उन्माद वर्तमान युग का पागलपन है कि आदमी बिना मतलब हिंसा बहुत करता है। मतलब से हिंसा करनी पड़ती है, वह एक व्यवस्था है इस शरीर की और जीवन की, किंतु अनावश्यक हिंसा इतनी हो रही है, तो ये अनावश्यक हिंसा न हो, इस कारण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि हिंसा की वृत्ति तो मनुष्य में है, और चाहे तो समाजशास्त्री चाहे मानस शास्त्री इस बात पर आते हैं कि मनुष्य में कुछ मौलिक मनोवृत्तियां हैं, इंस्टिंक्ट से, और उनके कारण आदमी संघर्ष और हिंसा में प्रियता रखता है। किंतु उसके साथ साथ एक भारतीय दर्शन में और विशेषतः जैन दर्शन में कर्मवाद पर बहुत विचार हुआ है कि वृत्ति को बदला जा सकता है, मनुष्य को बदला जा सकता है, चेतना का रूपांतरण किया जा सकता है। इस बात को लेकर और हम अहिंसा की बात कर रहे हैं। अगर कोई परिवर्तन न हो तो फिर कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर आदमी न बदले, आदमी की वृत्तियां न बदले, तो फिर धर्म कर्म की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा चल रहा है। धर्म किस लिए? कि आदमी बदल सके, चेतना का रूपांतरण हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का रूपांतरण हो, वृत्तियों का रूपांतरण हो और एक अच्छा आदमी बन जाए।